देवी कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें आवाज लग। घड़ी अम्मा, रानी साहब थे क्यों आई? मैं तो आ ही रही थी तारे पास। वो सब तो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि ये घूंघट क्यों किया है? ओह, मारवाड़ी लुगाई तो घूंघट में ही चौकी लागे है ना। मैं तो कह रही हूँ थे भी घूंघट राख लियो। तीज भी तो है, और तीज के दिन तो हर बीननी अपने पति के लिए प्रार्थना करे है। अब पति के प्यार का, बाकी साथ का जश्न मनाना भी तो जरूरी है ना रानी सा। अब तो मैं खुद बूढ़ी हो गई हूँ, पर हमारा बड़ा बुजुर्ग माने कह गया है कि सारा साज श्रृंगार करके, पूजा करके, व्रत खोलने के बाद ही अपने पति ने अपना चेहरा दिखाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन तीज का त्योहार तो कल है, तो तुमने घूंघट आज क्यों किया है? और वैसे भी तुम तो यहाँ हो, इतना दूर अपने पति से। दूर हूँ तो क्या हुआ, हमारा पति हमेशा हमारे दिल में तो रहवे है। इसीलिए आज ही राख लियो मैं घूंघट। और आजकल तो फोटो देखकर काम चला लेवे है, तो मैं भी फोटो देखकर व्रत तोड़ लूंगी। ये होती है सच्ची भारतीय नारी। वाह देवी जी वाह, का चुमनीय बात बोली है आपने। वाह, बहुत ही बढ़िया। जी शुक्रिया। ईद विदा से तो बाल बाल बचे, परंतु हमारे नकली बाल तो फिर भी ढूंढने होंगे ना हमें, वो भी जल्दी, वरना एक गलती और सारा खेल खत्म। ठीक है, मैं जाऊँ रानी साहब, बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। कल नंदिनी बिटिया भी तो आवेगी ना, ब्याह के बाद पहली हरियाली तीज है उनकी, तो मैं जाकर सब तैयारियां कर लेती हूँ। हैं, बढ़िया मलाई घेवर, बालूशाही, शक्करपारा सब अपने हाथ से बनाऊंगी मैं। कल तो मजा ही आ जाएगा खाने में। हाँ, बालूशाही तो दिग्विजय को भी बहुत पसंद है। बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई है, फोन किया था, फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होंगे। बात तो मेरी भी नहीं हुई। पापा ऐसा कभी नहीं करते। है कहाँ वो? काश हम आपको बता पाते कि छोटे भाऊजी कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, पर हम वादा करते हैं उन्हें जल्दी वापस ले आएंगे। देवी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, फिर मैं आगे और देवी पीछे, ऐसे ही 4 किलोमीटर तक हम लोग चलते हैं। और पर आओ ना, आगे पीछे करके हमारे दिमाग के पेज ढीले कर दिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है हुकुम, मैं जब उसके पीछे पीछे कैफे गई ना, तो वो गुम हो गई। और आपको पता है मुझे बाथरूम से क्या मिला? ये तो बिल्कुल देवी के बालों के जैसा विग है। क्या ये वही है जो हम समझ रहे हैं? एक बच्चा और एक बूढ़ा, इन दोनों पर कभी किसी का शक नहीं जाता। बड़ी भोली भाली बनती है ना वो। अब हम बताएंगे कि चालाकी क्या होती है। पता नहीं इतनी बड़ी खबर आपको देते मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है? खुजली रुक गई। इसका मतलब हमारा शक सही था। सच जानने के लिए हमें देवी जी से बात करनी होगी। हटो।
हमारी अर्थी ना उठ जाए। और फेंको सबके सामने बालूशाही, साखर पारे। कढ़ाई में ठीक से तेल डाल दे उतना ही बहुत है। ये सब कैसे बनाएंगे हम? शर्माइए नहीं, बनाइए आप आराम से। वो कहा है ना, हम तो बस ऐसे ही टहलते टहलते वो बालूशाही बना रही है ना, इंतजार रहेगा। चलते हैं। 30 डिग्री एंगल पर ऐसे नजर गड़ाए बैठे हैं जैसे कि बालूशाही बनाकर लेकर भाग जाएंगे हम कहीं। माता रानी, बस हम कोशिश कर रहे हैं, पार लगवा दो। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतने केयरलेस तो वो कभी नहीं रहे। रानी साहब को तक फोन नहीं किया उन्होंने। है कहां पापा आप? सुनने में आया है कि तुम्हारे घूंघट के बड़े चर्चे हो रहे हैं इस घर में। अरे अब इसे हटा भी दो, गर्मी नहीं हो रही? और यहाँ कौन से मर्द हैं, और औरतों से कैसी शर्म? इतना डर? कोई राज छुपा रही हो? चंपा दीदी, लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है, इसीलिए तो ये हमारे घूंघट के पीछे पड़ी है। अब आज नहीं तो कल ये पर्दा हटने ही वाला है, तो आज ही सही। लाओ मैं मदद कर देती हूँ। अरे 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 अरे, मारा घूंघट, मारा रिवाज, मारी मर्जी। अगर मारे तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाई ना तो यो गरम करची चिपका दूंगी तारे गाल में। अच्छा, तुम्हारे पहले भी ना एक लड़की और धमकियां देकर गई है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। ये घूंघट तो मैं उठा के मानूंगी। अरे डर क्यों रहे हो? आओ। जला दिया! अरे मेरा हाथ जला दिया! कचू घूम गया है का आपका? कुछ घुमा नहीं, वो रसोई घर में खूब काम है। आओ। तो फिर इतने परेशान क्या है आप? कचू खो गया होगा तो हम ढूंढेंगे। हमारा कुछ कोने घुमा है, थे अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे भाऊजी का घड़ी कहाँ है? हाँ बुड़बक, भूल गई? छोटू विदाया क्या हम तेरे, जो तू नहीं बताती वो भी। पिंकू, देख बहन, अब सच सच बता, तू ये सब काहे कर रही है? करना पड़ रहा है रे पिंकुआ, किसी का सच सामने लाना है हमें। परंतु एक बात सुन, इस बारे में किसी को भी मत बताना। हाँ, अरे कोई बुलाया का हमें? फुर्सत से बतियाएंगे तुझे, सब बताएंगे, ठीक है? बहन क्या कर रही है हम नहीं जानते माता रानी, बस उसका ध्यान रखना, कहीं सबका भला करने के चक्कर में हमारी बहन का ही नुकसान ना हो जाए। ओले हमारा बेबी, लाओ हम इसको फूफू करके ठीक कर देते हैं। हाँ? अभी भी चल रहा है? हाँ,
जल रहा है, लेकिन मेरे दिल में आपके प्यार का दिया। दिए की बत्ती जलने दो और घर जाके इसकी मरहम पट्टी करो। हाँ, हम यही हैं और खबर देती रहना। जी। जाओ। हाँ जी, कौन? हेलो पापा, हेलो, कौन है ये? हेलो हेलो आज तो फंस गए। हेलो। काट दिया? ये आवाज किसकी थी? तो जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। अरे यार, ये क्या बम अपने सर पर ले लिया हमने। ताऊ जी भी ना अपने बेटे को पाने के चक्कर में, इन्हें क्या पता ये वीर हमें कच्चा जमा जाएगा। फिर फोन नहीं उठाया, क्या बात हुई? फिर लगाता हूं। हेलो, मेरी पापा से, मेरी मतलब है कि दिग्विजय सिंह रजावत से बात करवाइए। हेलो वीर, बेटा हम ही तो बोल रहे हैं। पापा? क्या वो अपने पापा को भूल गए? पापा, अभी किसी ने फोन उठाया था आपका। कौन था वो? आवाज जानी पहचानी से लग रही थी मुझे। कौन? बेटा आपका फोन तो हमें आया ही नहीं। बेटा वो क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। पापा हैं कहाँ आप? किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं आप। रानी साहब, दादी साहब सब परेशान हैं। हाँ एक्चुअली बेटा हमें ना थोड़ा टाइम और लगेगा, यहाँ कुछ काम बाकी है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप घर में सबका ख्याल रखना, हम जल्द लौट आएंगे। हाँ ओके पापा, प्लीज टेक केयर। ओके।